Good morning, students. Today we will discuss about a second lecture in sphere. Our topic is equation of circle. Equation of circle in sphere. The intersection of the sphere x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2y plus 2wz plus d equal to 0 by the plane lx plus my plus nz बराबर p इज द सर्किल. मतलब आपका सिंपल क्या हो गया कि कोई भी एक स्फीयर है, उस स्फीयर को किसी प्लेन में इंटरसेक्ट किया है, तो इंटरसेक्ट करने के बाद जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका सर्कल बनेगा. इज अ सर्कल एंड सो द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज दिस. तो इसमें हमारा क्या होगा, एक स्फीयर की इक्वेशन आएगी और उस स्फीयर को जो भी प्लेन इंटरसेक्ट करेगा तो उस प्लेन के साथ हम यदि कंबाइंड इक्वेशन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इक्वेशन अपनी किसकी कहलाएगी, सर्किल की इक्वेशन कहलाएगी. यदि सर्किल की इक्वेशन आपसे फाइंड करने की बात करता है तो फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, एक तो स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, एक स्फीयर की इक्वेशन के साथ साथ हमारे को प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी जो प्लेन उस स्फीयर को इंटरसेक्ट करेगा. ये कंडीशन है. अब सेकंड फॉर्मूला या सेकंड केस क्या है, एक स्फीयर की इक्वेशन फाइंड करनी है जो पासिंग थ्रू क्या है, सर्किल के. स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्किल, किसी भी सर्किल से पासिंग थ्रू स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी, तो सर्किल में मेरा पास क्या हो जाएगा, s मतलब एक स्फीयर की इक्वेशन दी होगी, p एक प्लेन की इक्वेशन दी होगी. तो जब इन दोनों को हम ऐसे लिखेंगे s प्लस लैम्डा p, तो ये वाली जो कंडीशन क्या कहलाएगी हमारी, स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्किल. मतलब ये भी एक स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा और वो स्फीयर को क्या होगा, वो स्फीयर एक सर्किल से पासिंग थ्रू होगा. ये अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे. फर्स्ट प्रॉब्लम अपनी इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम में अपनी फाइंड द रेडियस एंड सेंटर. क्वेश्चन फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 4y प्लस 8z माइनस का 45 इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 3. तो इसका फिजिकली डायग्राम क्या बनेगा, फिजिकल डायग्राम जैसे ये वाला जो स्फीयर है वो स्फीयर मेरा ये हो गया, ये वाला जो स्फीयर है उसको हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे. ये जो प्लेन है वो इस स्फीयर को ऐसे काट रहा है, ये रहा प्लेन, तो ये हो गया आपका स्फीयर. अब ये जो प्लेन है काट रहा है तो इसको काटने से मेरा सेक्शन एरिया बन गया ये. तो ये कहलाएगा अपना सर्कल. तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि सर्किल का सेंटर पूछ रहा है 0.4 और एक ये डिस्टेंस पूछ रहा है रेडियस, मान लिया से p है. और ये स्फीयर जो रखा है उसका सेंटर मेरा q मान लिया. तो मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, o के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है. तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ o एंड द डिस्टेंस बिटवीन op. इस क्वेश्चन में हमें op निकालना है और कोऑर्डिनेट o फाइंड करना है. तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन. फर्स्ट we find the radius and center of the sphere. तो इस इक्वेशन में u इक्वल टू x का कोएफिशिएंट का हाफ इज -4, v इक्वल टू 2 एंड w इक्वल टू 4 एंड कांस्टेंट w इक्वल टू -45. तो सेंटर इज माइनस का u माइनस v माइनस w, देन 4 minus 2 minus 4. So center of sphere is 4 minus 2
दिस इज सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर इज अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, देन u का स्क्वायर 16, v का स्क्वायर 4, 16 माइनस 3, d इक्वल टू माइनस 45 प्लस 45, so 20, 36, 36, 45, 81, root 81 is 9. The radius of sphere is 9. Then find the distance OQ. OQ is the perpendicular distance at point Q to plane. तो मतलब अपना OQ क्या एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है Q पॉइंट से एक प्लेन पे डाली गई। इसका फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से किसी प्लेन पे फाइंड करने का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है अपना? उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू मॉड a x1 प्लस b y1 प्लस c z1 प्लस d अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, या वेयर जो प्लेन क्या होगा आपका प्लेन की इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। यहाँ प्लेन की इक्वेशन तो ये होनी चाहिए और जो पॉइंट है जिससे डालना है x1 y1 z1 ये पॉइंट होगा और ये इक्वेशन होगी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अपना ये होता है। तो जिसमें अपना जो प्लेन था, प्लेन की इक्वेशन क्या थी अपनी? प्लेन की इक्वेशन है x माइनस का 2y प्लस 2z इक्वल टू 3। तो ये तो अपना प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन ये रहा। तो जिसमें मेरा a की वैल्यू क्या होगी? a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 एंड c इक्वल टू 2 एंड d इक्वल टू -3, क्योंकि इस 3 को इधर लेके आएंगे तो d इक्वल टू -3 हो गया। तो ABCD आ गया और अपना x1 y1 z1, तो इस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। तो दिस पॉइंट इज x1, दिस पॉइंट इज y1 एंड दिस पॉइंट इज z1। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड d। तो d इज d इक्वल टू 1 into 4, b equal to -2 equal to -2 into y1 into -2 and c equal to 2 and z1 equal to -4 and d equal to -3 upon अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर होता है 1 प्लस b का स्क्वायर 4 प्लस c का स्क्वायर 4 इज डिटरमिनेंट नहीं सॉरी मॉडुलस। d या ओ क्यू, बी या ओ क्यू, ओ की इक्वल टू जाएगा 4 प्लस 4 -8 -3 अपॉन 9, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ 3 अपॉन 3 इज 1। so this distance is 1 by using the triangle QOP। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम इसमें। QOP में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे जिसका हाइपोटेन्यूज यानी कि विकर्ण क्या दे रखा है? 9 दे रखा है, अपना परपेंडिकुलर जो दे रखा है वो अपना 1 दे रखा है, तो बेस फाइंड हो जाएगा इसका। तो सिंपल ये हो जाएगा आपका इन ट्रायंगल OQP, इन ट्रायंगल OQP PQ का स्क्वायर इक्वल टू OQ का स्क्वायर OQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। इसमें अपना PQ वैल्यू 9 है 81, OQ अपना 1 दे रखा है तो 1 प्लस OP का स्क्वायर, तो OP बराबर रूट 80। तो अपना जो जो अपनी रेडियस आ चुकी है, सर्किल की रेडियस क्या है? 50। सर्किल की रेडियस फाइंड होगी इस मेथड से, इस तरीके से, इस प्रोसेस से हम रेडियस किसी भी सर्किल की रेडियस फाइंड करते हैं। अब निकालना है कि आपको सेंटर निकालना है। सेंटर
कैसे निकालते हैं? सेंटर निकालो। Let the point O is alpha, beta and gamma. तो जो अल्फा बीटा गामा की पॉइंट है अपना O, तो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जिसमें हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस का 2 बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर हमने 1 डाल दिया और हमने क्या किया? इस O Q के डायरेक्शन रेशियो फाइंड करते हैं। डायरेक्शन रेशियो वही पॉइंट का डिफरेंशियल अल्फा माइनस 4 बीटा माइनस और माइनस प्लस 2 एंड गामा प्लस 4। तो ये क्या हो गया? इसके डायरेक्शन रेशियो आ गया। अब किसी भी प्लेन पे एक नॉर्मल लाइन खींची जाएगी, नॉर्मल होगी। इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? इस प्लेन की इक्वेशन के जो x y का जो भी कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है? 1, y का क्या है? -2 एंड z का क्या है अपना? 2। तो इस नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो हो गए 1, -2 एंड 2। कोई भी प्लेन है, किसी भी प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेंगे? सीधे सिंपल, उसकी प्लेन की जो इक्वेशन दे रखी है उसमें अपना x का, y का और z का जो भी कोफिशिएंट होगा वो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बोथ लाइन आर पैरेलल, तो बोथ लाइन आर पैरेलल होने पर अपने डायरेक्शन रेशियो का रिलेशन क्या होता है अपना? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कंडीशन होती है जिसमें क्या हो जाएगा अपना? अल्फा माइनस 4/1 बीटा प्लस 2/-2 एंड गामा प्लस 4/2। तो हमने इसको k मान दिया। लेट ये क्या हो गया अपना? k के बराबर। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? अल्फा इक्वल टू k प्लस 4, बीटा इक्वल टू माइनस का 2 एंड गामा इक्वल टू 2k माइनस 4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा एंड पुटिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और k की वैल्यू निकलने के बाद फिर हम इसमें पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? अल्फा बीटा गामा निकल के आ जाएगा। चलो देखते हैं। अल्फा इक्वल टू k प्लस 4, तो k प्लस 4 माइनस का 2 बीटा इक्वल टू -2 प्लस 2 गामा इक्वल टू अपना 2k माइनस 4 इक्वल टू 3। देन k प्लस 4 प्लस का 4k प्लस 4k माइनस 8 इक्वल टू 3। तो 4 एंड 4 8 to 8 कैंसिल आउट हो गया। 4 और 4 8 9k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 1/3। तो k की वैल्यू आने से मेरे अल्फा बीटा गामा फाइंड कर लेंगे। अल्फा इक्वल टू k प्लस 4 इक्वल टू 1/3 प्लस 4, तो 13/3। बीटा इक्वल टू माइनस का 2k माइनस 2, तो माइनस का 2/3 माइनस 2 माइनस का 8/3 एंड गामा इक्वल टू 2/3 प्लस 4 14/3। The coordinate of center is 13/3 14/3 sorry minus 8/3 14/3. This is the solution. This is the center and radius and points. So root 18.